मिनिस्ट्री मीडिया की बात कर रहे हैं जो आपको वो आंकड़े दे रही हैं। देखिए वो मोदी गोदी मीडिया है और मोदी गोदी पोल चल रहा है जो आपको देखने को मिल रहा है। आप उन पर ध्यान न दें। हमारी सरकार बन रही है, 295 प्लस सीटें, हमारी 300 के आसपास सीटें आ रही हैं और राहुल गांधी 7 तारीख को शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए राजस्थान में 25 सीटें हैं और एग्जिट पोल में दे रहे हैं कि 33 सीटें लोकसभा की भाजपा की हैं। बाकी कहाँ से लेके आओगे? रेगिस्तान से, अफगानिस्तान से लेके आओगे। हरियाणा की सीटें जो हैं, हमारे हरियाणा में 13-14 सीटें 15 सीटें हैं और वो बोल रहे हैं कि 25 सीटें भाजपा की हैं। तो आप ऐसे एग्जिट पोल पे विश्वास करोगे? देखिए अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? अरे मेरा भी मन है, मेरा नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा करके आप डिक्लेयर कर दो उनको। कटप्पा का सबके पास फोन आ गया, सैनिकों के पास, कि आपके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतना चाहिए। सही मायने में इन 10 सालों में जो अच्छा काम किया है मोदी जी ने वो यही है कि वो ध्यान में लीन हो गए और मैं चाहती हूँ उनकी उम्र हो रही है वो ध्यान में लीन रहे, ईश्वर को याद करें, उस परमात्मा की भक्ति में वो लीन रहे, जो बचा कुछ इस देश का बेड़ा गर्क ना वो करें। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से अब कुछ घंटे का वक्त बचा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने, क्योंकि लगातार तमाम जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो कुछ अलग आंकड़े दिखा रहे हैं, यानी कि जो जमीनी हकीकत है उसको बिल्कुल छुपाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये आंकड़े गलत हैं। पूरे मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पूनम पंडित, जो कांग्रेस से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। पूनम पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस में। कैसे देख रही हैं, कल नतीजे आने वाले हैं? देखिए जो मैं देख रही हूँ नतीजे, वो मैं जनता के रुख के हिसाब से देख रही हूँ। जो जनता का रुख रहा इंडिया गठबंधन के लिए उसके हिसाब से देख रही हूँ। लेकिन एक तरफ ही अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाने का काम किया है भाजपा के लोगों ने, चाहे 8 साल के बच्चे से वोट डलवा रहे हैं, चाहे एक नाबालिग लड़का वोट डाल रहा है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 8 बार वोट डाल रहा है, चाहे चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव रहा हो, चाहे पाली लोकसभा में राजस्थान में ये आपका ईवीएम 5 मशीनें लेकर के चुनाव आयोग का अधिकारी लेकर के गया, फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया। चाहे मैं ये मुद्दे अगर मैं इस नज़रिए से मैं देखती हूँ तो थोड़ा शक जो है वो फिर पैदा हो जाता है। तो मतलब ये लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव वाकई नहीं हुआ। देखिए अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? चंडीगढ़ का जब मेयर का चुनाव हुआ था तो चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, इसीलिए आना पड़ा ना उनको सुप्रीम कोर्ट को। फिर उसके बाद में अभी जब ये चुनाव चल रहा था 2024 लोकसभा का, तो एक छोटा बच्चा, एक भाजपा का भोपाल का नेता है, उसका बेटा 8 साल का बच्चा वोट डाल रहा, कह रहा कि बच्चे का मन था। अरे मेरा भी मन है, मेरा नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा करके आप डिक्लेयर कर दो उनको, है ना। फिर उसके बाद में एक भाजपा का नेता लाइव वीडियो चलाता है, लाइव वीडियो चला करके वो दिखाता है कि मैं वोट डालने आया हूँ, मैं अभी ये करने आया हूँ, मैं ये करने आया हूँ, जो कि मोबाइलों को वर्जित था। जी बिल्कुल वर्जित था। लेकिन ये सब चीजें, नियम कायदे जो हैं ये लागू होते हैं विपक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी पर तो नहीं हो रहे। सत्ता पक्ष पर मतलब कोई नियम लागू अगर सत्ता पक्ष पर होता और ये 400 पार चिल्ला रहे हैं तो पीयूष गोयल जो हैं वो चुनाव आयोग क्यों गए, क्यों मिल के आए जब आपको इतना अपने आप पे निर्मला सीतारमण भी साथ में गई हैं। ठीक है। दूसरी बात, और दूसरा मैं ये कहूंगी कि आप लोगों ने चाहिए भ्रष्टाचार की पूरी मुहिम चलाई है, ये आपकी पूरी नहीं होगी। आप सोच रहे हैं कि जोड़ करके तोड़ करके सरकार आप बना ले, तो वो आप नहीं बनाने वाले हो। अगर आपको इतना ही अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि आपने 400 पार कर लिया, 400 ये कर लिया, तो आप क्यों मिलने जा रहे हो बॉस? और आपको बता दूं, कटप्पा का सबके पास फोन आ गया, सैनिकों के पास, कि आपके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतना चाहिए। अगर नहीं जीता ना तो मैं मंत्री की बात कर रही हैं आप। देखिए मैंने आपको क्या बोला, अब एक व्यक्ति फोन करके सबको हड़का रहा है और वो खबर भी लीक हो रही है। 150 डीएम को जो आंकड़े आए हैं कि 150 डीएम को लगभग कॉल किए, ये आंकड़े आए हैं, तो फिर ये चुनाव आयोग की धज्जियां नहीं उड़ रही तो क्या हो रही है? और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष जो कुछ कह रहा है वो सब शक है और शक का कोई मान नहीं होता। देखिए अगर निष्पक्ष चुनाव होता, हर एक चरण के बाद जब चुनाव होता है निर्वाचन आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि कैसा रुख रहा, कैसा नहीं रहा, जो नहीं की गई। 7 चरण के चुनाव खत्म हो गए तब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं उन्होंने साफ बोला है कि चुनाव आयोग, पूरा निर्वाचन आयोग जो है पूरा भाजपा के और आरएसएस के जब्त में है। बार बार बोल रहे हैं वो इस चीज को, कोई उनकी बात पे क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? क्यों?
तो क्या अच्छा नतीजों से क्या लग रहा है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस की भी बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पे, उसके बाद ये तय किया गया कि 295 सीटें प्लस जो है वो सरकार बना रही देखिए है। हमारी सरकार बन रही है, 295 प्लस सीटें, हमारी 300 के आसपास सीटें आ रही हैं और राहुल गांधी 7 तारीख को शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री बनने राहुल गांधी? बिल्कुल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कई स्टेट में सरकार है, बाकी जो हमारे इंडिया गठबंधन में और लोग हैं, सबकी सहमति से जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन हम लोग कांग्रेस से हैं, इंडिया गठबंधन से, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने नेता की तरफ ही देखता है। तो मतलब राहुल गांधी का वो सपना प्रधानमंत्री वाला, वो देखिए पूनम पंडित कह रही हैं कि देखिए मतलब ये सपना राहुल गांधी जी का नहीं है, ये सपना तमाम कार्यकर्ताओं का है, ये सपना देश की उन बेटियों का है जिनके बलात्कार हुए, ये सपना तमाम उन 2700 महिलाओं का है जिनके जी। नंगे वीडियो रेवन्ना रेड्डी ने बनाए, हम्म, ये सपना तमाम उन बेटियों का है जो मेडल लेके आए, उनको घसीटा गया भाजपा सरकार में, ये सपना तमाम उन किसानों का है जो आंदोलन करके निराश लौटे हैं, जिनकी स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं हुई है, ये तमाम सपना उन नौजवानों का है जिनको 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी भाजपा ने, लेकिन वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था जो गृह मंत्री जी ने साफ क्लियर कर दिया। हम उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, ये तमाम सपना किसानों के लिए, मजदूर महिलाओं के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए। तो मतलब आप लोग जो है जो आप लोगों के आंकड़े हैं 295 प्लस, वो मतलब आ रहे हैं इतना कुछ गड़बड़ी होने के बाद भी? देखिए ये जो गड़बड़ी है, आप मिनिस्ट्री मीडिया की बात कर रहे हैं जो आपको वो आंकड़े दे रही हैं, देखिए वो मोदी गोदी मीडिया है और मोदी गोदी पोल चल रहा है जो आपको देखने को मिल रहा है, आप उन पे ध्यान न दें। मेरा विपक्ष के तमाम लोगों से, इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों से, तमाम एक एक एजेंट से निवेदन है कि लास्ट तक आप टिके रहना, कहीं ऐसा ना हो 1-2 राउंड में हार जाता है व्यक्ति तो आप छोड़ के चले जाओ, आप हिलना मत वहां से। लास्ट में जो भी व्यक्ति लास्ट तक टिका रहता है ना, वही हमेशा अडिग रहता है। तो ये आपके साथ कोशिश करेंगे कि आपको शुरू के पोल ऐसे दिखाएं ताकि आपका मनोबल टूट जाए। आपको अपना मनोबल नहीं तोड़ना है, आपको अड़े रहना है, डटे रहना है और एक एक वोट की काउंटिंग करा के आपको आनी है। और अभी कल का दिन है, कल के दिन में जो है ज़्यादा पल नहीं बचे हैं और सरकार आपकी बन रही है, आप सरकार बना रहे हैं, अपने मन को मजबूत रखें, इनके एग्जिट पोल पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि एग्जिट पोल ये देखो दे कौन रहा है, तो फर्जी एग्जिट पोल में देखिए मैं वही, अब बताइए राजस्थान में 25 सीटें हैं और एग्जिट पोल में दे रहे हैं कि 33 सीटें लोकसभा की भाजपा की हैं। बाकी कहाँ से लेके आओगे? रेगिस्तान से, अफगानिस्तान से लेके आओगे? हरियाणा की सीटें जो हैं, हमारे हरियाणा में 13-14 सीटें, 15 सीटें हैं और वो बोल रहे हैं कि 25 सीटें भाजपा की हैं। तो आप ऐसे एग्जिट पोल पे विश्वास करोगे और उस मीडिया के एग्जिट पोल पे आप विश्वास करोगे जो वर्ल्ड में 161वें नंबर पे आता है? जी बताइए, तो काहे का एग्जिट पोल, कैसा एग्जिट पोल? तो वाकई जो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी पोल है, गोदी मीडिया का पोल है, मतलब वही बिल्कुल पोल। राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं समर्थन करती हूँ उनकी बात का। तो मतलब आप लोग सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल मतलब हम लोग उसकी तैयारी जो अभी हमें देखने को मिली सोशल मीडिया पर, एक हमने देखा कि टेंट वगैरह लगने शुरू हो गए हैं। देखिए अभी तो क्या है, कटप्पा है ना, मंत्रालय बांट रहे हैं, हम्म, है ना, कटप्पा मंत्रालय बांट रहे हैं। बाहुबली को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी बाहुबली है, अच्छा। आप कितना ही घेर लेना, लेकिन आखिर में जीत महेशमती की और बाहुबली की होगी। अच्छा, राहुल गांधी बाहुबली है। हाँ, तो मतलब अभी तो मंत्रालय बांट रहे हैं वो। अब की बार सुनने में आ रहा है होम मिनिस्टर साहब को जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है, ना जाने कैसे कैसे मंत्रालय बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सपना इनका धरा रह जाएगा। क्योंकि भल्लाल देव सोचते थे कि अब की बार हम ही महेशमती के राजा बनेंगे, लेकिन उधर आमेंद्र बाहुबली से दूसरे बाहुबली आ गए उनके बेटे। तो ऐसे ही राजीव गांधी जब थे तो ये लोग ऐसे सोचते थे, तो राजीव गांधी के बाद अब राहुल गांधी के दौर में ऐसे सोच रहे हैं। भल्लाल देव नहीं बनने वाला प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आज तस्वीरें आई कि कांग्रेस के कार्यालय में जो है टेंट वगैरह लगने शुरू हो गए, तो मतलब तैयारी पूरी है? देखिए बिल्कुल ये अच्छी बात है, पूरी तैयारी के साथ में इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है। आने वाली 7 तारीख को राहुल गांधी शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। ये इंडिया गठबंधन का, पूरे देश का, पूरे लोकतंत्र का चुनाव है, इसलिए आप कल रात तक आपको अपनी वोटें रखानी है। अच्छा, जिस तरीके से जहाँ से देश के जो गृह मंत्री भी रहे और अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहाँ से लखनऊ से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके सामने इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी है, उन्होंने बाकायदा पूरी टीम वहाँ पर जो है स्ट्रांग रूम के बाहर बिठाई हुई है और ये कह रहे हैं कि जब तक गिनाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। देखिए 1956 के बाद से जब से चुनाव हुआ है, पहली बार अपनी वोटों को 2022 की विधानसभा में रखाया है पब्लिक ने, जनता ने अपनी वोटों को रखाया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ, अभी 2022 में हुआ था विधानसभा में उत्तर प्रदेश के, अब ये दूसरी बार हो रहा है। तो ये गलत नहीं है,
ये बिल्कुल सत्य है बात, क्योंकि पाली लोकसभा में जो ईवीएम को रख करके निर्वाचन आयोग का अधिकारी लेके जा रहा है, और वो जो ट्रक भर के ईवीएम जो है पकड़ी गई है, आपने भी देखी होगी, जी, क्योंकि जी, जी। आप तमाम बने रहते हो सोशल मीडिया पर, तमाम आप एक्टिव लोग हो, जी। वो जो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके और मेरे मन में शंका पैदा ज़रूर करती हैं, क्योंकि शंका का विषय कौन पैदा कराता है? क्योंकि जी। जो राजा होता है, जब राजा के ज़माने में इस तरीके की चीज़ें होने लग जाएँ, ये देखिए इस तरीके की जो ये वीडियो आ रही हैं, जी। आप ज़ूम कैमरा करके आप देखेंगे, ये देखिए, ये वीडियो है, ये देखिए आपको मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखा दूँ। जी। हाँ, ये वीडियो आ रही है, देखिए ये पर्ची निकाली जा रही है ईवीएम में से, ठीक है? स्ट्रॉन्ग रूम है, तमाम ईवीएम भरी हुई हैं, तो इन सब चीज़ों पे जो है हमें शंका होती है। तो इसलिए अपने वोट को रखाना आपकी ज़िम्मेदारी है, और फिर भी अगर कोई चूक हो जाए, कहते हैं ना कि रेस में 2 गधे घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं, 2 गधे एक साथ दौड़ रहे हैं रेस में, दौड़ते रहो, फिर आप ही अपने आप को जीता मानो, आप ही अपने आप को विनर मानो, आप ही अपने आप को एम्पायर मानो, फिर कराओ ही मत चुनाव। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप क्यों गए निर्वाचन आयोग ऑफिस? क्यों गए? तो हो सकता है ना, मतलब मुलाकात के लिए भी जा सकते हैं आपसे पूनम पंडित जी लगातार। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चुनाव आयोग का ऐसा तंबू घर में बिठा करके आप अपने घर में अधिकारियों को बिठा रहे हो, तो इसमें शंका ही पैदा होती है। चुनाव आयोग कभी नहीं बैठता था ऐसे। जब चुनाव का पीरियड होता था, वोट काउंटिंग का, कभी नहीं बैठता था। आज से पहले बैठा हो तो आप दिखाइए हमें। ये शक पैदा करता है। लेकिन जो गोदी मीडिया के ऊपर चलिए एक सवाल ले लेता हूँ कि जो लगातार 1 तारीख से, जब से मतलब आखिरी चरण के चुनाव खत्म हुए, 350 से लेके कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 420 सीटें तक जो है वो प्रधानमंत्री के हिस्से में डाल दी हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जिन्होंने राजस्थान की 25 सीटों को में से 33 सीटों को भाजपा को दिया है, तो अब आप लगा लीजिए वो कितने ज्ञानवान, कितने बुद्धिजीवी होंगे। सोचिए, ये लिटरली चमचागिरी चल रही है प्रधानमंत्री जी की। ना जाने कौन-सा मंत्रालय, कौन से आयोग का मेंबर-वेंबर बना दें किसी को, चुपचाप से। जैसे आप देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी लोकपाल बिल में बैठे थे, जी। 7 मेन लोग, सातों को मेनों को कुछ ना कुछ मिला। किसी को पुडुचेरी का बना दिया, जी। किसी को जो गोधरा कांड हुआ था, तो उसकी जांच करने वाले को कहीं का राज्यपाल कुछ बना दिया, कुछ बना दिया ना, किसी चीज का कमेटी का मेंबर। तो वे सोच रहे हैं कि हम चमचागिरी इस कदर करें कि हमें भी ना जाने कुछ ना कुछ साहेब आलम कुछ बना दे। बनाने नहीं वाले, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि चमचा जिस बर्तन में रहता है उसको खाली करके छोड़ता है। मतलब साहब की विदाई हो रही है, आप ये बताएं। बिल्कुल विदाई हो रही है। साहब अभी मौन है, और अच्छी बात है, मौनी बाबा मौन रहे तो ज्यादा बेहतर है इस ध्यान देश पे में। भी गए थे मोदी जी कम से कम। देखिए, ध्यान पे गए हैं। अब सही मायने में इन 10 सालों में जो अच्छा काम किया है मोदी जी ने, वो यही है कि वो ध्यान में लीन हो गए, और मैं चाहती हूँ उनकी उम्र हो रही है, वो ध्यान में लीन रहें, ईश्वर को याद करें, उस परमात्मा की भक्ति में वो लीन रहे। जो बचा कुचा इस देश का बेड़ा गर्क ना वो करें, जो किया है हम जैसे लोग उसको सुधार लेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल होगा कि कल सुबह से ही मतलब ये खुशियों का दौर शुरू हो जाएगा कांग्रेस के लिए खास तौर पे। बिल्कुल 4-5 बजे से हम लोग बिल्कुल चुनाव की काउंटिंग में रहेंगे। सब लोग मुस्त रहिएगा, अपने हक के लिए लड़िएगा ज़रूर। ध्यान रखना, एक-एक वोट के लिए लड़ना है आपको। जितने भी हमारे एजेंट होंगे, जितने भी कार्यकर्ता होंगे, मजबूत संख्या में पहुँचे, जिससे कि जितने भी 154 लोगों को फ़ोन करा है ना कटप्पा ने, तो वो कटप्पा का फ़ोन करना फ़ेल हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ पूनम पंडित थी, बेबाकी से बोलती है हमेशा और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलती है और अपनी मुखरता से जो है वो पहचान भी बनाई है इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि कल जो राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं अब आगे की तरफ नजर आएंगे, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की विदाई जो है वो तय हो चुकी है। और कांग्रेस कार्यालय की मैं बात करूं, एक तस्वीर हम तक पहुंची है कि वहां पर टेंट लगने शुरू हो गए। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि राहुल गांधी जो है वो 7 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का सपना जो है वो टूट जाएगा, यानी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। और उन्होंने एक बात और कही, जो देश के गृह मंत्री ने 150 डीएम को फोन किया, उनका भी सपना कहीं ना कहीं जो है टूट जाएगा, जो लगातार धमकी देने का। मैं इसमें उनकी गलती नहीं मानती जिनको फोन करके प्रेशर किया जा रहा है। मैं इसलिए उनकी गलती नहीं मानती क्योंकि वो एक अच्छी नौकरी पे है, ठीक है, 1 क्लास के ऑफिसर है, कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों से मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये जितने नेता हैं, जितने प्रधानमंत्री से लेकर कर एक प्रधान तक, वो सब आपके आगे झुकेंगे, क्योंकि आपकी शिक्षा सर्वोपरि है। आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपकी सूझबूझ सर्वोपरि है, तो आप डरिएगा नहीं।
ऐसे लोगों से। देश में लोकतंत्र जो है वो आज भी बचा हुआ है, क्योंकि लोग अब जो है हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने कहा कि अब जो है उन अधिकारियों की गलती वाकई नहीं है, जो अधिकारी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए ऐसी गलती करते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। आप वीडियो से कितना सहमत, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।